रात के 12 बजे शमशान घाट में नजर आते हैं अघोरी, तो वहीं 12 साल बाद कुंभ मेले में दिखाई देते हैं नागा साधु। आखिर अघोरी और नागा साधुओं में क्या होता है अंतर? लंबी लंबी जटाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, वेशभूषा लगभग एक समान, लेकिन दोनों के त्याग तपस्या में जमीन आसमान का फर्क होता है। दोनों की कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक होते हैं शुद्ध शाकाहारी तो दूसरे खुलकर पीते हैं शराब और करते हैं मांस मछली का सेवन। 144 साल बाद वह शुभ दिन आ गया, यानी 13 जनवरी वर्ष 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है और इस बार संगम नगरी प्रयागराज में लगा है। यह मेला 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगा। इस मेले में देश ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम श्रद्धालु गंगा जमुना सरस्वती के संगम में अपने पाप धोने के लिए आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि इस मेले में सिर्फ इंसान साधु संत ही नहीं स्नान करते, बल्कि कुंभ मेले में देवी देवता और भगवान भी स्नान करने के लिए धरती पर आते हैं। और इस मेले को हम साधु संत आचार्य शंकराचार्य अघोरी तांत्रिकों का अगर मेला कहें तो वह गलत नहीं होगा, क्योंकि इस मेले में पूरे देश से लेकर विदेश तक साधु संतों का जमावड़ा लगता है। और इस भव्य मेले में नागा साधु, अघोरी साधु, दिगंबर जैन साधु, सिद्ध योगी, आचार्य, तांत्रिक साधु और सनातनी साधु पूरे भौकाल के साथ 12 साल बाद इस मेले को खास बनाते हैं। इस मेले में बड़ी संख्या में नागा साधु और अघोरी आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नागा साधु और अघोरियों के बीच क्या अंतर होता है? दोनों का जीवन कैसा होता है? दोनों की जीवन शैली में क्या अंतर होता है? दोनों क्या खाते हैं और दोनों ही साधु किस चीज से परहेज करते हैं? क्योंकि अगर हम उनकी वेशभूषा को देखें तो लगभग नागा साधु और अघोरी की वेशभूषा एक समान दिखाई देती है, लेकिन इनके बीच जो अंतर होता है उसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इनका रूप तो एक समान होता है लेकिन इनके जीवन जीने के तरीके में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो चलिए पहले बात करते हैं आखिर कौन होते हैं नागा साधु और कैसा होता है इनका जीवन। अगर बात नागा साधु की जाए तो यह परंपरा अखाड़ों से निकली है, जिसकी शुरुआत लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। नागा साधु बनने की प्रक्रिया 12 साल की होती है। इसमें 6 महीने बेहद ही अहम माने जाते हैं। जो भी व्यक्ति नागा साधु बनने के लिए आता है, सबसे पहले उस व्यक्ति को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। उसके बाद महापुरुषों के द्वारा दीक्षा दिलाई जाती है, जिसके बाद हवन पूजा करने के बाद यज्ञोपवीत नाम का पवित्र धागा धारण किया जाता है। और फिर उसके बाद आती है सबसे कठिन घड़ी, क्योंकि इस घड़ी में नागा साधु बनने आए व्यक्ति से पूरे परिवार और स्वयं का पिंड दान कराया जाता है। नागा साधु की सबसे खास बात यह होती है कि नागा साधु कभी भी तन पर कपड़े नहीं पहनते, चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी या फिर हो बरसात, वह हमेशा ही निर्वस्त्र रहते हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें, नागा साधु शस्त्र कला में भी बेहद ही पारंगत होते हैं। नागा साधु हमेशा ही अपने धर्म की रक्षा और प्रचार करने के लिए आगे रहते हैं। अगर बात की जाए नागा साधु के आखिर किस विधि से पूजा करते हैं, कि यह भगवान शिव के उपासक होते हैं। नागा साधु शैव परंपरा से पूजा करते हैं। हम आपको बता दें, नागा साधु शाकाहारी होते हैं, वह कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करते। नागा साधु शिवलिंग पर भस्म बेल पत्र चढ़ाते हैं। साथ ही नागा साधु अपने शरीर पर राख या भस्म लगाकर रहते हैं। नागा साधुओं की खास बात यह होती है कि नागा साधु भिक्षा मांगकर अपना पूरा जीवन काटते हैं। साथ ही यह दिन में सिर्फ एक बार भोजन करते हैं। नागा साधुओं को भगवान शिव का सच्चा धर्म भक्त, रक्षक और बेहद ही पवित्र माना जाता है। नागा साधु कभी भी अकेले नहीं रहते, वे अखाड़ों के साथ शमशान घाट में, जंगलों में, आश्रमों में, धार्मिक मेलों में अपनी साधना और तपस्या पर ध्यान केंद्रित करते नजर आते हैं। नागा साधुओं की भौतिक दुनिया से हमेशा दूरी बनी रहती है। चलिए बात करते हैं आखिर कौन होते हैं अघोरी और कैसी होती है उनकी जीवन शैली। अगर बात अघोरियों की जाए तो अघोरी शब्द अघोष से निकला है। अघोरी भी नागा साधु की तरह भगवान शिव के उपासक होते हैं, लेकिन यह भगवान शिव के साथ साथ माता काली की भी पूजा उपासना करते हैं। अघोरी पूजा में शिव परंपरा का पालन करते हैं। वहीं अगर अघोरियों की वेशभूषा की बात की जाए तो अघोरियों के शरीर पर राख लिपटी रहती है। साथ ही रुद्राक्ष की माला के साथ नरमुंड हमेशा अपने साथ रखते हैं और यही उनकी वेशभूषा है। अगर बात करें अघोरियों के निवास स्थान की, तो ज्यादातर अघोरी शमशान घाट में रहते हैं और ज्यादातर उनकी पूजा आराधना रात में 12 बजे के बाद होती है। शमशान में रहते हुए वह जीवन मृत्यु के डर से बिल्कुल आजाद हो जाते हैं। अगर बात अघोरियों के खान पान की जाए तो यह नागा साधु की तरह शाकाहारी नहीं होते।
अघोरी मांस बजरा का सेवन करते हैं। साथ ही ये विशेष रूप से किसी भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। साथ ही वह दत्तात्रेय पूजा भी करते हैं। अघोरी मुख्य रूप से 3 तरह की साधना करते हैं, जिसमें शव, शिव और शमशान साधना शामिल है। अगर बात सब साधना की जाए तो सब साधना में अघोरी मांस का भोग लगाते हैं। सब साधना में अघोरी जलते हुए सब पर मांस मदिरा रखते हैं और तंत्र क्रिया करते हैं। वही बात अगर शिव साधना की जाए, शिव साधना में अघोरी सब के ऊपर एक पैर पर खड़े होकर शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं। वही शमशान साधना में वह शमशान घाट में हवन पूजा आदि करते हैं। अघोरी विशेष रूप से किसी भी तरह का कोई भी उपवास या संकल्प नहीं लेते। अघोरियों का मुख्य उद्देश्य शमशान के जरिए शक्तियां सिद्ध कर मुक्ति पाना होता है। यह कुछ वो बड़े अंतर थे जो अघोरी और नागा साधुओं में प्रायतः पाए जाते हैं। अघोरी और नागा साधुओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी निजी राय में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। TV 13 इंडिया डिजिटल डेस्क, जय हिंद।